वेलकम बैक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन, यानी कि अकाउंट की इकलौती आस। तो ये मेरा भतीजा था जो आपने देखा अभी, इसने भी आपका वेलकम बैक किया क्योंकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसने आपको बुलाया है, पढ़ो और पढ़ाई करो। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके से जो इसका क्वेश्चन आता है ना, वो 8 मार्क्स का आता है। बोर्ड के अंदर से क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। उसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो इसके अंदर मैं आपको जो आज टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बताने जा रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, और वो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। तो आज शुरू करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है और किस लिए बनता है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के चला जाता है। उस टाइम पे जो हमने असेट्स और लायबिलिटी हमारी पहले की है उनको रीवैल्यू किया जाता है। मीन्स जो असेट्स आपने पहले खरीद रखी होंगी और कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसको उस वाली फिगर का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा जो आज उस असेट्स की वैल्यू होगी। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जो आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा होगा, उसके अंदर असेट्स की वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू लॉस, इसकी वजह से असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, टाइम की वजह से डिक्रीज हो जाती है, टाइम लैप्स की वजह से। तो उस फिगर को कैलकुलेट करना वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आओ फटाफट इसका टॉपिक देख लेते हैं, किस तरीके से ये स्टार्ट होगा, और इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। और आज मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का वही फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो फर्म बनाती है। मींस कोई पार्टनर नहीं बनाता, जो फर्म होती है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो एंट्री है वो हमेशा फर्म मान के पास करी जाती है कि हम फर्म हैं। कभी भी आप अपने आप को पार्टनर मत मानिए, अपने आप को कोई भी कंपनी का ओनर मान के एंट्री मत कीजिए, वो एंट्री गलत हो जाएगी। हमेशा अपने आप को आप फर्म या फिर कंपनी मान के एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक होगी। तो इसके अंदर ध्यान से सुनिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर होता क्या है। मैं आपको छोटा सा अकाउंट पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या, डेबिट साइड में जो भी नुकसान हो रहा है, जब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा आपको नुकसान है या फायदा है। नुकसान डेबिट साइड में और फायदा यानी कि प्रॉफिट लॉस डेबिट में और प्रॉफिट क्रेडिट में। सिंपल आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। आपको जो भी नुकसान हो रहा हो, अब वो नुकसान किस तरीके का हो सकता है, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। मान लो आपकी जो वैल्यू ऑफ असेट्स है, असेट्स की जो वैल्यू है वो गिरेगी तो आपको नुकसान है, इस साइड में आया। और टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। मीन जो आपको किसी को पे करना है और वो और ज्यादा पे करना होगा तो आपके लिए नुकसान है, तो वो इस साइड में। और यहाँ पे इसका सेम उल्टा, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आपको फायदा होगा, राइट। और बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी की वैल्यू गिरेगी तो आपको नुकसान होगा। उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर कोई प्रोविजन बना रहे हैं, या तो इंक्रीज बढ़ रहा है या फिर बना रहे हैं। कोई प्रोविजन बनाते हैं, किसी चीज का प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि कोई नुकसान हो रहा हो, तो इस चक्कर में अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आएगा। और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घट रहा हो या फिर खत्म कर रहे हो, हम प्रोविजन खत्म कर रहे हो, रिटर्न ऑफ कर रहे हो या घट रहा हो, तो इस साइड में आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मीन्स कोई लायबिलिटी थी वो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपका नुकसान है। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स, जो आपके पास असेट्स पड़ी हुई थी अभी तक आपने बुक्स में अकाउंट्स में लिखी नहीं है, तो जब उसको लिखोगे तो आपके लिए फायदा है। उसके अलावा टू कैश और बैंक करके एक्सपेंसेस, जो आप एक्सपेंस पे करोगे, राइट, वो यहाँ पे आएगा। और फिर अगर क्रेडिट साइड, फायदे वाली साइड बड़ी है और नुकसान वाली साइड छोटी है, तो माइनस करके 2 आ जाएगा गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और अगर नुकसान वाली साइड बड़ी है और फायदे वाली साइड छोटी है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस तरीके से
अगर आपका नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड में, और अगर आपका फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। सिंपल आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। मैं इसको फटाफट रब कर देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको जो है वो अभी एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता किस तरीके से है, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है अभी फटाफट। क्या ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, क्या लायबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर बीपी कैपिटल, असेट साइड दे रखी है, कैश इन हैंड, सन्डी डेटर, स्टॉक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर विद फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। इस पहली एंट्री का रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी कुछ नहीं होता है, ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, जो नया पार्टनर कुछ भी लेके आता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी नहीं जाता, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, राइट। अब जो बाकी की चीजें दे रखी है उसके थ्रू हम बनाएंगे। प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई, फर्नीचर एप्रिशिएट हो गया, मशीनरी रिटर्न डाउन करनी है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15,000 दे रखा है, पेटेंट इतने का दे रखा है, एक्रूड इनकम इतने की दे रखी है, राइट। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब क्वेश्चन का, राइट, ले लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। particulars, amount, particulars, amount, ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी। देखो मैं अभी जो चीज लिख रहा हूं वो लिखना मत, आंसर के अंदर मैं बताता हूं। ये साइड कौन सी थी, नुकसान की, जो भी आपको नुकसान हो रहा हो। ये साइड कौन सी थी, फायदा, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो इस साइड में आएगा, राइट। देखो पहला जो हमेशा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वो बैलेंस शीट ना देख के एडजस्टमेंट देख के बनता है, राइट, कि एडजस्टमेंट में किस तरीके से करना है। तो इसके अंदर पहली एडजस्टमेंट जो दे रखी है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। जो दूसरी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रिक्वायर्ड 10% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर बैड डेट आप सारे समझते हो ये कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना, इसका मतलब हमारे ये डेटर डूब जाएंगे। डेटर देखो कितने के थे, 40,000 के आपको क्वेश्चन के अंदर डेटर दे रखे थे, उसका 10% आपको प्रोविजन बनाना है। नुकसान है हमारा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेटर्स, राइट। कितने का, 40,000 का 10%, 4,000 आ जाएगा सीधा सीधा। अब स्टॉक इंक्रीज टू ₹80,000। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखना, सब बच्चों को ना कंफ्यूजन ये रहती है कि सर अमाउंट कौन सी लिखनी है, ये वाली लिखनी है, डिफरेंस करके लिखनी है, माइनस करके लिखनी है, कौन सी लिखनी है। देखो जब आपको पॉइंट के अंदर 2 लिखा मिल जाए, 2 या फिर एट, ये दो वर्ड मिल जाए आपको 2 या फिर एट करके, तो आपको डिफरेंस लेना है। जब आपको 2 या फिर एट करके मिलेगा तो आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, राइट। और जब आपको बाय करके मिलेगा, बाय करके क्वेश्चन के अंदर जैसे अगले पॉइंट के अंदर बाय आ रहा है ना, तो बाय करके मिलेगा तो आपको एग्जैक्ट फिगर जो वहां पे उसके सामने लिखी होगी वो लेनी होगी, एग्जैक्ट फिगर, राइट। देखो स्टॉक इंक्रीज टू ₹18,000, स्टॉक 18,000 तक बढ़ गया। उसने कहा कि स्टॉक 18,000 तक हो गया, स्टॉक कितने का था 12,000 का, और इंक्रीज बढ़ गया, हमारे लिए फायदा हो गया, तो बाय स्टॉक करके लिख देंगे। मैंने कहा वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, या 18 है या 12 है, तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, राइट। अगला देखो बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10,000, देखो बाय लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसके आगे की एग्जैक्ट फिगर पूरा लिख लेंगे। डेप्रिशिएट का मतलब होता है नुकसान होना, तो 2 बिल्डिंग करके लिख लेंगे डायरेक्ट। बिल्डिंग कितने की है, 10,000 का नुकसान हो गया आपको, राइट। उसके बाद फर्नीचर एप्रिशिएटेड टू ₹25,000, फर्नीचर जो है वो आपका 25,000 तक बढ़ गया। 2 का मतलब 25,000 तक बढ़ गया। फर्नीचर कितने का था, 20,000 का 25,000 तक बढ़ गया। डिफरेंस लेना है तो कितना, 5,000। फर्नीचर बढ़ गया, हमारे लिए क्या है, फायदा। बाय फर्नीचर कितने से, 5,000 से, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी रिटर्न डाउन टू 10,000,
देखो मशीनरी की वैल्यू 16,000 की रखी है और वही 2 दे रखा है, तो डिफरेंस लेंगे। रिटर्न डाउन का मतलब होता है कम होना, यानी आपके लिए नुकसान होना। तो यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी, राइट। टू मशीनरी कितने से लिखेंगे, यहाँ पे कितने की थी 16 की और 10,000 माइनस किया तो कितना आया 6,000 का मशीनरी का नुकसान हो गया। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000। देखो एट के अंदर भी मैंने आपको बोला था डिफरेंस लेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट कितने में वैल्यू हो रहा है 15,000 के अंदर वैल्यूड हो रहा है। कितने का दे रखा है इन्वेस्टमेंट 18,000 का और आप 15,000 दिखा रहा है, तो नुकसान है आपके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है, असेट्स गिरती है तो नुकसान होता है। तो टू इन्वेस्टमेंट, राइट, कितने का 18 में से 15 गया 3,000, राइट। उसके बाद अगला दे रखा है पेटेंट वैल्यूड एट नील, पेटेंट बिल्कुल खत्म ही हो गया, बिल्कुल जीरो दिखा दिया। एट वही डिफरेंस, पेटेंट कितने का है 5,000 का। पेटेंट क्या है असेट्स, असेट्स घट रही है, क्या हुआ नुकसान। तो यहां पे आ जाएगा टू पेटेंट्स कितने का 5,000 का, पूरा का पूरा नील हो गया, जीरो पहुंच गया, डिफरेंस 5 में 0 गया 5। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है जो आपने कमा ली होती है और आपको रिसीव नहीं हुई होती है, एक्रूड इनकम, ठीक है। वो यहां पे आ जाएगा, आपका फायदा है बाय एक्रूड इनकम, कितने से आ जाएगा 9,000 से, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहां पे कहीं एक्रूड इनकम का पॉइंट नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट फायदा है आपकी पूरी की पूरी वैल्यू 9,000 यहां पे आ जाएगी। सिंपल, सारे पॉइंट खत्म, इनसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब टोटल करके देखो 14, 20, 23, 28, 9, 15, 20, 28 माइनस किया, लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन होगा ए और बी में, पुराने पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा, राइट। तो कितने का यहाँ 28,000 हो गया टोटल। 28,000 में से 9 और 6 15 और 20 माइनस किया तो कितने का आया 8,000 का आ गया। 8,000 को 3:2 के अंदर बांट देंगे, राइट। 3:2 के अंदर बांटा, कितना आया 5,400, नो 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 5 से डिवाइड किया तो 8 से 62, 4,800 और 3,200। सिंपल, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। ऐसे ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो चीजें ध्यान रखनी है बस, क्या नुकसान हो रहा है तो इस साइड में, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड में, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, राइट। नंबर 2, वैल्यू कौन सी लेनी है, फिगर कौन सी लेनी है। अगर 2 और 8 दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, जो आपको वहां पे एडजस्टमेंट दी होगी उसके अंदर अगर 2 और 8 लिखा हुआ है तो आपको डिफरेंस लेना है फिगर का, बैलेंस शीट और उसमें से। और अगर आपको बाय दे रखा है तो आपको एग्जैक्ट फिगर उठा के उसके सामने रख देनी है। ये था आपका सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता किस तरीके से है, राइट। तो आज आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने टॉपिक फिनिश किया है। कल हम आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन के थ्रू, कि किस तरीके से बनता है। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करने हैं और मैं क्वेश्चंस डाल भी दूंगा। बाकी पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते रहना है। बाय।